Har Har Mahadev. Hello student, we are going to cover the NCERT series of class 6 to 10. In the first series, we covered class 6 history book. The first chapter of this book is about what, where, how and when. तो इस चीज को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा हिस्ट्री क्या है. What is history? History is स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट. जितने भी चीज भूतकाल में बीत चुके हैं उन सभी का अध्ययन हमारे लिए हमारा इतिहास कहलाता है. जो भी चीज आज वर्तमान के लिए बीत चुका है वो हमारा इतिहास कहलाता है. और इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. हम अपने पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं. तो इसको जानने के लिए विभिन्न तरीके की चीज हैं, जैसे कि फूड, व्हाट पीपल एट, किस प्रकार के खाना उस समय के व्यक्ति खाते थे. वेयरिंग क्लॉथ, किस तरीके के कपड़े पहनते थे, किस तरीके के घर पे रहते थे. तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस समय में किन किन आदमियों का निवास था. तो इससे हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं. वी कैम टू नो फ्रॉम दिस इज about the life of hunters, herders, farmers, craft persons, merchants, priests, scientists, musicians and many more. Where did people live? अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, where did people live? तो कहाँ पे वो उस समय के लोग रहते थे. तो उस समय के लोग ज्यादातर नदियों के किनारे निवास करते थे. तो इसका कुछ कारण था. इसका कारण यह था कि नदियों के किनारे जमीन बहुत फर्टाइल थी. वो उस समय के लोग प्लांट्स के बारे में जानते थे कि प्लांट्स कितना ही उन सब के लिए उनके वेल्थ का काम करता है. अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदर ऑल्सो. They knew wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruits and other fruit produce for their food. वो उस समय प्लांट से ही अपने खाने का जुगाड़ करते थे कि उसे किस प्रकार का खाना खाना है. यहाँ दूसरा क्वेश्चन है द सुलेमान किरतर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट. अब सुलेमान किरतर हिल नॉर्थ वेस्ट में है. वो किस चीज के लिए था. एरिया वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू क्रॉप such as wheat and barley 8,000 years ago are located here. ये ऐसा जगह है जहां पर सबसे पहले हमारे बीते हुए लोग सब जब वहां पे क्रॉपिंग किए थे वहां पे वो वीट को उगाए थे. और ये समय आज से 8,000 साल पहले का है. ये चीज क्यों किया जाता था, यहाँ पे लोग रहना क्यों पसंद करते थे, एक और क्वेश्चन है. तो फिर रेयरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गॉड्स एंड कैटल्स एंड लिव्ड इन द विलेज. वहाँ उन समय के मवेशियों का सबसे पहला काम था कि वो काम में क्या करते थे, अगर खेती कर सकते थे तो खेती करते थे, नहीं तो वो पशुओं को पालते थे और पशुओं से ही अपने जीवन का यापन करते थे. और वहीं एक छोटे से विलेज बनाकर अपना एक गांव बनाकर वहां निवास भी करते थे. गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यांस इन द सेंट्रल इंडिया. अब ये जगह क्यों खास है. तो ये जगह इसलिए खास है क्योंकि फर्स्ट टाइम राइस, चावल हमारे देश में पहली बार वहीं पर उगाया गया था. अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि लोग क्यों नदियों के किनारे निवास करते थे. तो किन नदियों के किनारे निवास करते थे. तो इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज अबाउट 4,000 years ago. आज से 4,700 साल पहले उस समय के आदमी सब इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पास रहना बहुत प्रिफर करते थे. सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर्स. क्योंकि आज से बहुत साल पुराने जगह इसी नदी के किनारे निवास करते हैं. कितने ही पुराने, गंगा एंड सोन. अब
दूसरा क्वेश्चन आता है कि गंगा के पास भी रहने के लिए जगह था। हाँ, क्योंकि गंगा बहुत ही फर्टाइल के लैंड है गंगा के बगल में। तो अबाउट 2500 years ago cities developed on the bank of the गंगा। 2500 साल पहले गंगा के किनारे बहुत सारे नगरों का निवास हुआ करता था और उसकी ट्रिब्यूटरीज पे। एरिया साउथ ऑफ द गंगा वॉज नॉन एज मगध, नाउ इन बिहार। तो आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे मगध के बारे में। मगध पहला साम्राज्य है और ये सबसे विशाल साम्राज्य हमारा देश का था, जो ये साम्राज्य भी गंगा नदी के किनारे बिहार में बसा हुआ था। फर्दर इससे हम सब क्या जान सकते हैं? मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। आदमी और औरत क्या करते थे? वो सब भटकते थे। क्यों भटकते थे? अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने जीवन यापन की खोज करने के लिए वो सब मूव करते थे, एज वेल एज टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। और बहुत तरीके के प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए भी वो वहां से चले जाते थे, लाइक फ्लूड और ड्राउट। वो किस तरीके की प्राकृतिक आपदा थी? जैसे बाढ़, सूखा और विभिन्न प्रकार की। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कंक्यूरिंग अदर लैंड। कितनी बार तो ऐसा होता था कि कितने पुरुष आर्मी में चले जाते थे ताकि वो दूसरे के जगह को कंक्यूर कर सके, ताकि वहां जाकर वो सब रह सके। People have shared new ways of carving stones, composing music and even cooking food over several hundreds of years. ये सब भी बहुत विभिन्न प्रकार की चीजें हैं जो उस समय के लोग क्या करते थे। नेम्स ऑफ द लैंड, हमारे देश, हमारी कंट्री इंडिया और भारत, उसका नेम कहाँ से अराइज हुआ? नाम कैसे पड़ा हमारे देश का इंडिया और भारत? Why these two names? इंडिया और भारत ही क्यों? ये दोनों नाम क्यों पड़े? अब इसके बारे में हम सब जानते हैं, ठीक है। इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। इंडिया वर्ड इंडस से निकला है, जिसको सिंधु संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। जो क्षेत्र इसके पूर्व में इस नदी के पूर्व में थी वो इंडिया कहलाती थी। अ नेम गिवन बाय ईरानीज एंड द ग्रीक्स। ये नाम किसके द्वारा दिया गया है हमारे देश को? तो ईरानीज और ग्रीक्स के द्वारा। भारत was used for a group of peoples who lived in the north west। और भारत नाम किस जातियों से हम सबको मिला है? उन जातियों से जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। वो लोग ही हमारे देश को भारत नाम दिए हैं। मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, हमारे सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में इस चीज का मेंशन भी किया गया है। लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, और उसके बाद ये चलता रहा और इसके बाद हमारे देश का नाम इंडिया और भारत पड़ गया। सेकेंड क्वेश्चन, मनुस्क्रिप्ट। ये मनुस्क्रिप्ट आप सब देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। अब मनुस्क्रिप्ट होता क्या है? फर्स्टली मनुस्क्रिप्ट एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हाथ से। तो जो भी चीज हाथ से लिखी जाती है, मनुस्क्रिप्ट्स वेयर यूजुअली रिटन ऑन द palms of leaves on the specially prepared barks of a trees known as birch which grows in the Himalayas। मनुस्क्रिप्ट्स हाथ से लेखन करने की कला थी जो किस पर की जाती थी? तो पेड़ के खालों पे की जाती थी। और वो किस तरीके के पेड़ थे? जो हिमालय में पाए जाते थे। वो एक विशेष प्रकार के पेड़ थे जो हिमालय में पाए जाते थे। डेल्ट विथ ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, इसमें विभिन्न प्रकार के चीजों का वर्णन किया गया है, जैसे कि रिलीजियस बिलीफ्स, प्रैक्टिस, द लाइफ्स ऑफ किंग, मेडिसिन एंड साइंस इन फॉर्म ऑफ इपिक्स, पोएम्स एंड प्लेस। ये बहुत तरीके से लिखा गया है। पोएम की तरह लिखा गया है, गाने की तरह लिखा गया है, प्लेस की तरह लिखा गया है। और ये किस भाषा में लिखी गई है? ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो रिटन इन संस्कृत, प्राकृत लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपुल। उस समय के जो निवासीय लोग थे, जो उस समय के साधारण लोग थे, रहते थे, उन सबका लैंग्वेज था प्राकृत।
तो वो संस्कृत में भी लिखा गया था, प्राकृत में लिखा गया था और तमिल में भी लिखा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज इंस्क्रिप्शन? इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन एंड मेटल। इंस्क्रिप्शन बहुत ही हार्ड सरफेस पे लिखा जाता था, जैसे कि स्टोन, मेटल। और इस इंस्क्रिप्शन में लिखा क्या जाता था? तो इस इंस्क्रिप्शन में पब्लिक ऑर्डर, रिकॉर्ड्स ऑफ मैन एंड वुमेन, ये विभिन्न प्रकार की चीजें इस इंस्क्रिप्शन में लिखी जाती थी। अब सेकेंड क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज आर्कियोलॉजिस्ट? आर्कियोलॉजिस्ट क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट स्टडीज द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ाई है किस चीज की? जो बच गए थे, जो बिल्डिंग बच गए थे, जो स्टोन एंड ब्रिक्स बच गए थे, जो पेंटिंग स्कल्पचर बच गए थे, उन सब की खोज करके जो उन सब चीज से जो हमें पता चलता है कि हमारे पास्ट के बारे में, उन चीजों की पढ़ाई है आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट में क्या क्या एक्सप्लोर किए जाते हैं? तो आर्कियोलॉजिस्ट में एक्सप्लोर किए जाते हैं, दे एक्सप्लोर एक्सकेवेटेड टू फाइंड टूल्स, वेपन, पोर्ट्स, पेन, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स एंड मैनी मोर मच थिंग्स, जिससे हमें हमारे पास्ट के बारे में पता चल सके, जैसे कि टूल्स, वेपन्स, पोर्ट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, कि उस समय के लोग किस हिसाब के कॉइन का यूज करते थे, किस तरीके के वे ज्वेलरी पहनते थे, ऑर्नामेंट्स पहनते थे, किस तरीके के घड़ों का यूज करते थे पानी पीने के लिए। तो इस चीज से भी हमें हमारे पास्ट के बारे में पता चलता है। आर्कियोलॉजिस्ट तो जानवरों के बोन्स, जानवर, पक्षी, मछली, सबके बोन्स को भी ढूंढने की कोशिश किए, ताकि उससे पता चल सके कि हमारे पास्ट में लोग किस प्रकार का भोजन ग्रहण करते थे। वन पास्ट और मैनी, आवर पास्ट मीन्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपुल। एक पास्ट या अधिक, तो हमारा पास्ट विभिन्न तरीकों के लोगों से जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक आदमी से जुड़ा हुआ नहीं है, बहुत तरीकों के लोगों से जुड़ा हुआ है, छोटे से छोटे और बड़ों से बड़ा। द लाइफ्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स, किसान से, मवेशी से, किंग से, क्वीन से, मर्चेंट से, क्राफ्ट पर्सन से। तो विभिन्न प्रकार के लोग जो उस समय में निवास करते थे, उन सभी से जुड़ा हुआ है हमारा पास्ट। व्हाट डू डेट्स मीन्स? तो डेट का मतलब क्या होता है? डेट, ऑल द डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड। जितने भी डेट हैं जो हमारे ईसा मसीह के जन्म से पूर्व हुए थे, उन्हें पीछे की ओर गिनती किया जाता है। यूजुअली हैव द लेटर BC, तो उसके लिए कौन से लेटर का यूज किया जाता है? BC। और BCE, बिफोर क्रिस्ट एडेड ऑन, तो उस चीज के लिए प्रयोग किया जाता है BC या तो BCE, बिफोर क्रिस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व उस चीज को वर्णन किया जाता है BC के बारे में। और जितने भी इवेंट ईसा मसीह के जन्म के बाद हुए हैं, उन्हें AD से डिनोट किया जाता है। अब डिस्क्रिप्शमेंट, व्हाट इज डिस्क्रिप्शमेंट? डिस्क्रिप्शमेंट क्या था? डिस्क्रिप्शमेंट वो सब चीज थी जो डिस्कवर किए गए थे आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में, और उनका मतलब जाना गया था। बहुत विभिन्न प्रकार की चीजें डिस्कवर की गई थी। अब कुछ कुछ लेखन के हिसाब से भी थी, तो आर्कियोलॉजिस्ट उससे फाइंड किए कि उसमें क्या लिखा हुआ है, जिस चीज को डिस्क्रिप्टमेंट कहा गया। डिस्क्रिप्टमेंट इज द डिस्कवरी ऑफ द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट रिटन इन एंशिएंट और ऑब्सक्यूर लैंग्वेज और स्क्रिप्ट्स। जो भी प्राचीन लैंग्वेज में लिखे गए थे, उन सबको हमारे आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा समझा गया, तो उसी चीज और बताया गया कि वो चीज क्या लिखा हुआ था, उसी को डिस्क्रिप्टमेंट कहा गया। टर्म्स डेफिनेशन, ठीक है, तो यहाँ रिलेशन कंप्लीट होता है। आई थिंक कि आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छी तरीके से समझ में आया है तो आप ट्राई करना ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का। थैंक यू।